नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 अगस्त 2020 के सारे करंट अफेयर्स पे। उससे पहले आप हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बात करेंगे सबसे पहले सवाल कि दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट घटाकर 16.75% कर दिया है। यह वैट पहले 30% था, जिसे सरकार ने घटाकर 16.75% कर दिया है। इस वैट घटने के कारण अब दिल्ली में डीजल की कीमतों में कमी आएगी। बात करेंगे दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के सीएम हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, जो आप फोटो में देख रहे हैं, और साथ में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे अनिल बैजल। दिल्ली की लोकसभा की सीटों के बारे में बात करें तो लोकसभा की सीट यहाँ हो जाएंगी 7 और विधानसभा की बात करें तो यहाँ विधानसभा की सीट हो जाएगी 70। दूसरे सवाल पे बात करें तो किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल विभाग का उप निदेशक नियुक्त किया है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये कविता देवी और माफ़ कीजिएगा, ये बबीता फोगाट और ये कविता देवी दोनों महिला खिलाड़ी हैं और हरियाणा सरकार ने दोनों महिला खिलाड़ियों को अपने खेल और युवा मामले के विभाग का उप निदेशक नियुक्त किया है। बात अगर हरियाणा की हो रही है तो हरियाणा के सीएम हो जाएंगे एमएल खट्टर यानी कि मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य। इसरो ने निजी संस्थाओं को अपनी लॉन्च पैड की सुविधा स्थापित करने की अनुमति दी है। तो ये कौन से लॉन्च पैड की बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है श्रीहरिकोटा। इसरो ने हाल ही में अपने श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड को निजी संस्थाओं को लॉन्च करने की सुविधा दी है। इससे क्या होगा कि निजी क्षेत्र के जितने भी कंपनियां हैं अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना काम कर पाएंगे। बात करेंगे इसरो के बारे में, तो इसरो के अभी चीफ हैं के सिवान, और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा बेंगलुरु में। और इसरो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1969 में। इसरो का इस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ। चौथा सवाल, किसने व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक mPay.me लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोबीक्विक एक फिनटेक कंपनी है जिसने अभी हाल ही में यूपीआई भुगतान लिंक mPay.me लॉन्च किया है। अब आपको mPay.me के बारे में ज़रा बता दूं कि फिनटेक कंपनी मोबीक्विक ने किसी भी यूपीआई पेमेंट से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए mPay.me का एक लिंक सेवा शुरुआत की है। mPay.me के माध्यम से कोई भी उपभोगकर्ता धन को प्राप्त कर सकते हैं और धन भेज भी सकते हैं। अब बात करेंगे अगले सवाल पे, तो पीएम मोदी के निजी सचिव के रूप में अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। तो आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। फोटो में आप जैसा देख रहे हैं, ये हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं जिन्हें पीएम मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। ये हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो है ये गुजरात कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में अभी पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। बात करेंगे छठे सवाल पे, तो हाल ही में रजत भाटिया ने संन्यास की घोषणा की है। वह किन खेलों से जुड़े थे? तो रजत भाटिया, आप सबको शायद पता ही होगा, रजत भाटिया एक बहुत अच्छे क्रिकेटर खिलाड़ी थे। उन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। ये दिल्ली से खेला करते थे। बात करेंगे एक ऑबिचुरी की, तो हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। वह
एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध लोक गायक थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा एक ऑब्लिक्विटी जरूर पूछती है, इसलिए ऑब्लिक्विटी को जरूर अपने पास नोट करके रखें। 8वां सवाल, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया? तो मानव तस्करी यानी कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, वर्ल्ड डे ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के बारे में बात करेंगे तो 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया। सबसे बड़ी चीज़, इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इस मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस मनाता है हर साल। और इस साल की थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थीम भी है कमिटेड टू द कॉज। याद रखिएगा, कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और बात अगर करें UNODC की, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना, ऑस्ट्रिया में। ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? ध्यान से सुनिएगा, ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो बात करेंगे MSME सक्षम पोर्टल की, तो इसे लॉन्च किया है सिडबी ने। सिविल ने सिडबी के सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। अब हम बात कर लेते हैं सिविल की। तो सिविल भारत में एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके बाद अगर बात करें सिडबी की, तो सिडबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा लखनऊ में। सिडबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा लखनऊ में। आज का आखिरी सवाल, किस व्यापार संघ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया? तो यहाँ पे सवाल है कि किस व्यापार संघ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा CII। CII का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस बार इंडिया का जो स्थान रहा 63वां स्थान। पिछले साल इंडिया 77वें स्थान पर था, जो 14वें स्थान घट करके 63वें स्थान पे पहुंच गया। बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी टॉप कौन किया है? तो इसमें टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप किया है। न्यूजीलैंड लगातार 2018, 2019 और 2020 तीनों साल लगातार टॉप किया है। अब हम बात करेंगे कि CII, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि CII, तो CII के अभी हेड हैं विक्रम किर्लोस्कर और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और आखिरी में आपसे बात करेंगे इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया श्री पीयूष गोयल ने। और पीयूष गोयल साहब अभी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है और रेलवे मिनिस्ट्री भी साथ में देख रहे हैं। इनका जो है राज्यसभा से मेंबर है, ये मुंबई मुंबई से ये राज्यसभा के मेंबर हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।